किसान बैठे हैं, वो दुखी है किसान। सर अब किसान की भी सुन लो। किसान क्या सिर्फ पंजाब में, क्या हरियाणा का किसान नहीं है? और सिर्फ किसान की बात क्यों हो रही है, जवान की बात क्यों नहीं हो रही है? जो जवान उनको रोक रहे हैं, इस देश का नारा था ना, इस देश का नारा है ना, जय जवान जय किसान। आज जो जवान वहां पर इन्हें रोकने के लिए खड़े हैं, और उनको अभी आपने देखा होगा ट्रैक्टर से 50 मीटर तक रौंदा है, पुलिस का जवान मर गया। वो भी तो किसी किसान का ही बेटा बना होगा ना, किसी उद्योगपति का बेटा तो आके नहीं बना था ना वो पुलिस वाला। लाल किले पे आकर दीप सिद्धू क्या करता है, तिरंगा फाड़कर, तिरंगा उतारकर नीचे फेंक देता है। ये किसान है सर? आज की वीडियो देख लीजिए, कह रहे हैं मोदी के मुंह पे मुक्के मारेंगे, देश के प्रधान के मुंह पे तुम मुक्के मारने की बात कर रहे हो। एक भाई साहब कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, अगर तुमसे नहीं चलता तो हमें पाकिस्तान में मिला दो। हाँ, यही तो बात। फिर एक सरदार जी कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बहुत ऊपर चला गया है, उसका ग्राफ नीचा करना। ये बिल्कुल राहुल गांधी वाली लाइन। ये किसान है या खालिस्तानी समर्थक है? मैं तो खुल के कह रहा हूँ, खालिस्तानी आतंकवादी है ये, खालिस्तानी आतंकवादी है। नहीं, अगर सच्चा किसान होगा ना भाई साहब, वो खेत में काम करेगा। आज भी देश में ना 22 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। अब आप क्या चाहते हो? ये जो भाई साहब बड़ा एमएसपी करे जा रहे हैं, फेल हो गई ना गेहूं का। मुझे सरकार, गृह मंत्री इस्तीफा दो, कहाँ से आ गए इतने लोग? भाई साहब सुनो, खालिस्तानी समर्थक आप शायद भूल गए स्टार। सरकार ये बोलने नहीं देंगे, गृह मंत्री ये बोलने नहीं देंगे। या तो पहले इनसे सुन लो या पहले मैं एक एक। अच्छा पूछ रहा हूँ ना, पूछ रहे ये कह रहे सरकार फेल। ऐसे लड़ना नहीं, सरकार फेल नहीं हुई है सर। इनको बता दूं, खालिस्तानी एजेंडा हिंदुस्तान में आज से नहीं है। शायद ये लोग भूल गए जब इंदिरा गांधी जी ने मिशन स्टार ब्लू चलाया था, कितने खालिस्तानी हरविंदर साहिब में, गुरुद्वारे में, अमृतसर में छुपे हुए थे जिनको मारा था, और उसी के कारण उनकी जान तक गई थी। इन खालिस्तानियों की वजह से इस देश ने एक ऐसी प्रधानमंत्री भी खोई है जो सशक्त थी। और आज दोबारा से ये खालिस्तानी एक ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री को, जिसने साउथ के चांद के साउथ पोल पे तिरंगा फहरा दिया, उसके मुंह पे मुक्के मारने की बात कर रहे हैं। उसके ऐसी धमकियां दे रहे हैं कि पिछली बार तो पंजाब से चला गया था, इस बार जा नहीं पाएगा। इस टाइप की बातें करने वाले किसान नहीं है। किसान अभी भी खेत में मजदूरियां कर रहा है। दूसरी बात मैं जो पूछ रहा था, ये एमएसपी पे कह रहे हैं 22 फसलें तो ऑलरेडी एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। हर फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी जा सकती, वरना देश के ऊपर एक अतिरिक्त भार 36 लाख करोड़ का पड़ जाएगा। समझ गए? तो उस चीज को भी बेसिक समझने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं एक बार बताता हूँ, एक बार पिछले किसान आंदोलन में राकेश टिकैत ने, जो किसान नेता बहुत बड़ा चेहरा उभर कर सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें तो 3 कुंटल गेहूं का दाम 1 तोला सोना दे दो, 62,000 रुपए 3 कुंटल के। उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए, 200 प्लस बैठेगा गेहूं का रेट पर केजी। तो क्या इनमें से जितने ये आज समर्थन कर रहे हैं कि एमएसपी कर दो, ये क्या 250 रुपए किलो आटा लेना चाहते हैं? ये क्या 250 रुपए किलो आटा लेने के लिए तैयार है? पहले इनसे पूछ लो। अच्छा एक बात बताइए, बातें करने में, सगुफे छोड़ने में और झूठे एजेंडे फैलाने में तो ये लोग आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब फैक्ट्स की बात आती है ना, तो इनके पास फैक्ट्स नहीं होते हैं। आप सुन लीजिए। बताइए भाई। किसान गरीब है ना, गरीब है, मान रहे हैं कि नहीं है? आप मानते हो गरीब है कि नहीं? नहीं, एक सेकंड, 11 करोड़ किसान गरीब। एक सेकंड, किसान गरीब भी है और किसान अमीर भी है, क्योंकि जिसकी जैसी खेती है, बहुत से ऐसे जमींदार, और खास करके पंजाब के अंदर में तो ज्यादातर लोग खुद किसानी करते ही हैं। सुनिए जरा इनका। सुनो, ये कहते हैं किसान गरीब भी है अमीर भी है। किसान कभी भी अमीर नहीं होता है, चाहे 1 बीघे का हो, चाहे 20 बीघे का हो, और चाहे 40 बीघे का हो। इस देश को अन्न खिलाता है वो अपना हक मांग रहा है। इनको देना चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए का। ये बोलते हैं राशन बांटता हूँ मैं, बोलते हैं ना, ये 2 लाख करोड़ रुपया साल का राशन बांटते हैं फ्री में। क्यों बांट रहे हो भाई क्यों बांट रहे हो? अब मैं जवाब दे देता हूँ इनकी बात का, कि किसान सिर्फ अपना हक मांग रहा है, और किसान चाहे मुझे राशन दीजिए। घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। कोई मांगता है मुझे बताइए, किसने राशन मांगा? 5 साल तक कोई राशन मांगता? मोदी जी मुझे राशन दो, किसने दे रहा है? कोई भिखारी, सबको भिखारी बना दिया है, भिखारी बना दिया है। मांगदा
एक सेकंड इसका भी जवाब है। ताली तो मैं भी बजा दूंगा, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? मांगता कोई सा नहीं, लाइन में सारे पाऊंगे, लाइन में सारे खड़े हैं, मांग कोई नहीं रहा, चाहिए किसी ने, लेकिन लाइन में सारे खड़े हैं। हाँ जी, 2 घंटे की लाइन है, मुझे 5 किलो राशन चाहिए, मैं 2 घंटे लाइन में रहूंगा, फिर कैसे नहीं मांग रहे तुम? मिल जाए, रोजी रोजगार कहीं कुछ है नहीं, मिल रहा तो कहीं भीख मिल जाए। भाई साहब मैं कह रहा हूँ आप लेना छोड़ दो, देखो आप लेना छोड़ दो, वो देना बंद कर दे। ऐसे हल्ला नहीं, आप लेना छोड़ दो, अपने आप बंद हो जाएगा। आप लेना छोड़ दो, भी ले लेंगे ये फ्री में अगर जहर बटेगा ना तो हिंदुस्तान, हाँ वो भी ले लेंगे। गरीब है देश, गरीब है, गरीब है, गरीब। सर अभी हम विकासशील देशों में हैं, हम इस बात से नहीं नकार सकते हैं, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, इसमें गरीब हैं, हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग या तो गरीब हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, इसमें बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 3 कानून एक सेकंड यार, बोल लेने दो। अब जो भाई साहब ने बोला ना, मेरी बात सुनो, इन्होंने बोला कि किसान गरीबी, राशन बांट रहा, रुको वो बोल लेना, राशन बांट रहा 80 करोड़ लोगों को, मोदी सरकार सब लाइन में लग रहे हैं, बांटे सब लाइन में सब लोग लग जावे हैं, ठीक है। मारो बांट क्यों रहा, और 5 साल में 1 महीने में थोड़ी दे रहा, 1 साल में 5 किलो दे रहा। झूठ है, तुम्हें पता ही हर महीने दे रहा है, हर महीने दे रहा है। इनको पता नहीं है, आ जाएंगे बस, मैं बता रहा हूँ ना, वो संतरा पी के आ जाते हैं और बोल देते हैं। अच्छा ये बताइए, ये किसान जो बैठे हैं, ये तो कह रहे हैं भैया, एक एक करके बोलने दो ना, एक एक करके, चाचा तो आप बोल लीजिए, मैं बोल। एक एक करके। ये जो किसान बैठे हैं, ये देश की आवाज है, किसानों की आवाज है, जनता की आवाज है, बेरोजगार जनता की आवाज है। सर मेरी बात सुनो, अगर किसान अपने सिर्फ किसानी के मुद्दे को लेकर आता है और सच में जस्टिस की मांग करता है, तो वो सच में किसान है, हमारा भी समर्थन उसको हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे नहीं हो सकता है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि अगर किसान 4 करोड़ की मर्सिडीज पे खड़ा होता है, 15 लाख के ट्रैक्टर लेकर आता है और देश के धरोहर लाल किले पे चढ़कर तिरंगे को नीचे फेंक देता है, देश को तोड़ने की बात करता है, पाकिस्तान में मिलने की बात करता है, देश के प्रधानमंत्री को मारने की बातें करता है, अगर इस तरीके का किसान है तो वो किसान नहीं है पूरी तरीके से, वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है जिसे मोदी के ग्राफ से प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी बात, क्या सिर्फ पंजाब का ये किसान है क्या बिहार में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है, मेरे उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है? हम लोग किसान, हम भी किसान ही है भाई, हमारे भी दादे परदादे किसानी करता है, हम आज शहर में आके कमा रहे हैं, हमारे दादा परदादा भी किसानी करता है, हमने अभी भी अपना, उत्तर प्रदेश का एक सेकंड क्या आपने पूछा? स्टेट का 2 स्टेट के किसान इनसे नहीं संभल रहे हैं और कह रहे हैं पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे भारत की ये बात करते हैं, 2 स्टेट की किसान स्टेट के कैसे नहीं संभल रहे हैं? अजीब वाली बात है। उनको रोक के तो रखा है यार, आप उनको रोक के तो रखा है, और रोक के तो देखो, सुनो, ये तुम क्या चाहते हो कि अब उन विचारों में गोली मार दें? रोक के तो रखा है उनको, रोक के तो रखा है भाई, वो अभी तो कह रहे थे आतंकवादी है, अब बेचारे हो गए, ठीक है। अरे ये देखो, कह रहे किसान बेचारे हो गए, अभी तो कह रहे थे ये आतंकवादी है, ऊपर तरफ रही है, अब कह रहे किसान बेचारे हैं। 5 उंगली बराबर नहीं है, 5 उंगली। इसका किसान, इस देश का किसान, चाहे 1 बीघे का वो हो, चाहे 10 बीघे वाला हो, चाहे 50 बीघे वाला हो, इस देश का किसान जो है इस देश को खिलाता है और उसकी बात सुनी जानी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए, है ये नहीं वहाँ क्या कहते हैं दुबई में जाके मंदिर का शिलान्यास कर रहे हो, ठीक है, हम भी मानते हैं मंदिर का आप शिलान्यास करिए, सब कुछ करिए, नहीं हुआ क्या मोदी सरकार में? क्या कुछ हुआ ही नहीं है मोदी सरकार में? वही तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं, बस यही हुआ है, यही हुआ भाई जी, यही हुआ है बस। अरे भाई साहब सुनो मेरी बात, जिसकी आंख में पट्टा बंधा हुआ है ना, जिसकी आंख में पट्टा बंधा हुआ है, क्या हुआ है ना, गिनाइए जरा। मैं गिना देता हूँ। आज आप दिल्ली से किसी भी कोने में निकल जाइए, हाईवेज देख लीजिए, आज देश के अंदर में 23 IITs है, 14 एम्स है, क्या बात कर रहे हो आप? एम्स में बंदे नहीं है,
हैं, इनके ही मंत्री बोलता है एम्स से जितने बने हैं उसमें डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, इनका ही मंत्री बोलता है। इनसे पूछो स्वास्थ्य मंत्री इनका ही मंत्री, मेरा कैसे मंत्री? मैं इस देश का नागरिक हूँ, तुम्हारा भी वही मंत्री है। सर आप जिसकी बात कर रहे हो ना मंत्री सर, आप जिसकी भी बात, सबका मंत्री है सर, अब वो ठीक है, सबका है, मेरा अकेले का नहीं है। अरे आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, जिस सरकार को सपोर्ट कर रहे हो, जब मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो ये सब नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, ये मोदी जी की गोदी में क्यों बैठे हैं जाके? सुनो 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 सुनो, अरे पैसा किया भाई, बैठे नहीं। अरे सर देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनके जिस एक राजकुमार को ये लोग बार बार प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं ना, जितने शामिल हुए अभी तक, सुनो मेरी बात, ये सारे जितने भी एजेंडे हैं, अभी तक जितने भी राहुल गांधी वादे करके आया था ना, जिन जिन प्रदेशों में अभी एक भी पूरा नहीं हो, एक भी फुलफिल नहीं हुआ है। वो तो कहते हैं जहाँ जाते हैं वही का आदमी। और उसका भी सुन लो, पिछली बार अनुमति का कुनबा, ये अरे मैं बोल लूं, उसकी गारंटी एक एक करके भाई, एक एक करके बोलने दो। अच्छे दिन का नारा लगाओ, अच्छे दिन कोई नहीं लगाएगा, 2 करोड़ रोजगार कोई नहीं आएगा, 100 दिन में काला धन, एमपीओ ने गाँव लिए थे, कहाँ गया पैसा? खा गए सब। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब पैसा खा गए, लूट लिया, और ये विदेशों में लेके पैसे भाग गए। नीरव मोदी, 32 लोग, नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, महल चौकसी, सब भाग गए, वापिस लाओ। जवाब लीजिए, इसमें टंका बज रहा है, वापिस लाओ उनको, जवाब लीजिए, वापिस लाओ। हर बात का जवाब दूंगा, सुन के जाना, और बीच में मत बोलना। सुन के जाओ। सबसे पहले तो नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, जितने भी ये बता रहे हैं, मेहुल चौकसी वगैरह को, सबको कांग्रेस की सरकार के अंदर में कर्जा दिया गया था, पहली चीज, ठीक है। अब बोलने दो, बीच में तुम्हारे बीच में बोला नहीं था, ठीक है, सबको तब कर्जा दिया गया था। उसके बाद में वो लोग विदेश में भाग गए। आज भी कितनी सारी संपत्ति, आप पत्रकार हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, विजय माल्या की कितनी संपत्तियां कुर्क की गई हैं, मेहुल चौकसी की कितनी कुर्क की गई हैं, इस तरीके से कुर्की की जा रही है, और कहीं ना कहीं उसका भरपाई की जा रही है। धीरे धीरे समय लगेगा और होता रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 10 साल में ही तो, अरे यार 60 साल में तो तू ये बोल नहीं पाया, आज 10 साल में तेरे पेट में उबाले मार रहे हैं, क्या बात है यार। तो कलाकार आदमी 10 साल में पता क्या क्या हो गया। आज तू जहाँ भी जा रहा है, अब नोटबंदी में तुम लाइन में लगे नहीं होंगे, लगे हम। बहनों की शादी हमारी थी, नोट भर रहे थे नेताओं के घर में, बहनों की जो शादी थी वो लाइन में लगा था बेचारा। लाइनें है ना, ये जो लाइनें है ना, ये जो लाइनें है कि बहनों की शादी हमारी थी और ये था वो था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राहुल गांधी भी जाके 4000 के लिए लाइन में लगा था। भाई साहब, सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दो, ठीक है, सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दो, ठीक है। नवंबर क्यों बंद करे, जवाब दो ना। 2000 के नोट क्यों बंद करे, जवाब दो आप। ये धोखा नहीं, इनसे बोलो 9000 करोड़ रुपया बाहर है अभी। बात कर रहे हो मोदी जी कहीं और जाएगा। नहीं, सुनिए, किसान कानून से लेके ये 2000 के नोट तक चले। किसान कानून, भैया किसान की बात हो रही है, ये किसान से लेके 2000 के नोट तक चले गए। लेकिन अभी मैं एक सवाल कर दूंगा ना, इनमें से कोई सा भी नहीं बोल पाएगा। बंगाल के ऊपर क्या इनमें से कोई सा भी एक भी सवाल कर रहा है? संदेश खाली के ऊपर जो हो रहा है, संदेश खाली में ममता बनर्जी के नेता टीएमसी के नेता वहां पर महिलाओं को घरों से उठा कर लेके जा रहे हैं और उनके साथ जघन्य अपराध किया जा रहा है। क्या इनमें से एक भी सवाल कर रहा है उनपे? क्या इनमें से एक भी सवाल कर रहा है उनसे? नहीं करेगा। ये दोगलापन है इनका। ये जाहिलों को ये पूछो, इन जाहिलों को ये पूछो कि सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी राज्य की होती है, राज्य का कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की होती है। परंतु ये जाहिल है ना, ये हर बात को केंद्र सरकार पर ठोकते हैं, क्योंकि जाहिलों को तो पता नहीं है कि राज्य की कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है राज्य की होती है। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि संदेश जो वहाँ पर किया गया, संदेश खाली में जो दुष्कर्म किया है ममता सरकार ने, और ये सुनो, जिसने हमारे देश की सुरक्षा, हाँ, तो हल्द्वानी में भी ये करा। एक सेकंड, हल्द्वानी में बता देता हूँ, हल्द्वानी के जो एक करके पूछूंगा ना भाई, एक दे देता हूँ। एक सेकंड चाचा, एक सेकंड सुन जा, एक करके सुन जा। तुम 3 बार ये 3 बार क्या कहते थे, हमारी कांग्रेस की सरकार
तीनों राज्यों में जीत गई, कोई माई का लाल हरा नहीं। मैंने कहा तुम जिस कांग्रेस गुंडागर्दी की बात कर रहे हो ना, तुम्हारी कांग्रेस की बुरी तरह से दुर्गति होगी, और इनकी हुई। और जनता ने, भारत की जनता ने तीनों राज्यों में इनको बुरी तरह से मार लगाई, इन्हें बुरी तरह से हराया। और सुनो, ये हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, हल्द्वानी की बात करें, अरे हल्द्वानी के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं, आप ही उन्हें सपोर्ट करते हो। हल्द्वानी में कानून व्यवस्था जिसने अपने हाथ में ली, सरकार उसको जो है का अच्छी तरह से सबक सिखा रही है। और इन्हें पूछा कौन सा पहलवान की, इन्हें ABCD पता नहीं है, कौन सा पहलवान की बात कर रहे हैं? जो कौन सा पहलवान, कौन सा आरोप इन्होंने जो लगा दिया, कौन सा पहलवान की बात कर? किसान बैठे, किसानों पे भी जुल्म हो रहा है। वो कोई किसान नहीं है, किसान मैं हूँ। किसान हम जानते हैं खेती कैसे होती है, कैसे हम बताते हैं ना। ये जो बात कर रहे हैं ना किसानों की, BMW, हम सुनो हाँ तो करते हैं। BMW और मर्सिडीज में वो किसान नहीं है जो कि आ रहे हैं और जो है घूमने के लिए आ रहे हैं। वैसे वो कह रहे हैं सुनो कि पैसा है, अर्थात फिर किस बात की MSP वो ले रहे हैं? MSP ऑलरेडी उन्हें मिली हुई है। पंजाब का किसान गेहूं और चावल की खेती करता है सबसे ज़्यादा, और उन पर पहले से उन्हें मिल रही है, और उससे भी ज़्यादा फसलों पर मिल रही है। तो ये कौन से MSP की बात करें? सुनो, उसका एजेंडा पकड़ा गया, उसका एजेंडा पकड़ा गया है। उसने क्या कहा? सुनो, पंजाब का सुनो, बताओ, सुनो, वो सब पैसे वो हैं, वो खालिस्तानियों के भेष में। अरे किसान जमीन खरीद ली है, 1-1 हजार बीघे जमीन के जोता है, वो 1-1 हजार बीघे जमीन के जोता है, 2-2 हजार बीघे जमीन के जोता है। वो सुनो, गरीबों का शोषण करने वाले किसान नहीं है तो कौन है? वो गरीबों का गरीबों का शोषण करने वाले, मजदूरों का शोषण करने वाले लोग हैं। और सुनो, आप उन्होंने जो कहा वही जो आज की डेट में वहाँ पर है। और सुनो तो सुनने दो, अच्छी तरह बता रहा हूँ। और सुनो, हाँ किसान, हाँ मेरे पे इतनी जमीन नहीं है, मेरे पे 1 हजार बीघे जमीन नहीं है जो उन पे जमीन है। वो हाँ, मोदी पे सवाल उठाते हैं। आप बताइए, किसानों के लिए मोदी ने कुछ किया? बहुत किया। क्या किया? मैं कहता हूँ, देखो किसानों के लिए, सुनो, किसानों के लिए 6,000 3 स्टेट में जीते। इन्होंने बोला 3 स्टेट में जीते, 3 स्टेट में जीतने का। किसानों के लिए क्या किया? जवाब मैं दूंगा। 3 स्टेट में जो जीते ना, वो पता है क्यों जीते? एक मिनट सुन लो। नहीं, और कोई ईवीएम को दोष नहीं दूंगा, ईवीएम को दोष नहीं दूंगा। पता है क्यों जीते? क्योंकि इन्होंने केजरीवाल को गुरु बना लिया है। लाडली महीना, 500 रुपए में सिलेंडर है, और किसानों को अलग से दे रहे 2000 रुपए। तो ये केजरीवाल की राह पे चले, अच्छी बात है, जीत गए। तो ये दे रहे, तो 500 रुपए में सिलेंडर क्यों दे रहे हो भैया? 500 रुपए में MP में सिलेंडर राजस्थान में क्यों दे रहे हो? लाडली बहना को 1000 रुपए क्यों दे रहे हो? तो ये केजरीवाल को गुरु बना लिया इन्होंने। सुनिए जरा, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। इनके साथ में वो वाली कहानी है, मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू, और चिट भी मेरी पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। इनकी कहानी वो है, ठीक है। इनको राशन चाहिए भी और इनको नहीं भी चाहिए। जब मिल रहा है तो लाइन में लग जाएंगे, लेकिन वैसे कहेंगे क्यों बांट रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही पहले के सिलेंडर कम करो, अब राजस्थान में कम कर दिए तो क्यों कर दिए? इनको ये उनमें से हैं, वो समझते हो ना, एक खास किस्म की बीमारी होती है, इंसान को बैठने नहीं देती, वो कुछ उस टाइप से है, समझ रहे हो? ये बैठ नहीं पा रहे हैं चैन से, क्योंकि वो जो बैठा हुआ है ना देश के शीर्ष पे, उसने उनको वो बीमारी दे दी है। अब वो लाइलाज बीमारी है, इनका इलाज हो नहीं पा रहा भाई, ये बहुत उसमें है। 2024 भी और सुन लो, अभी तो आप देखना बरनौल की एकदम से कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अब की बार 400 पार है, बरनौल की कीमत बढ़ जाएगी, और देख लेना डिमांड बढ़ जाएगी। बहुत से तो यही है जो लगाएंगे। एक बात के ले लो, सुनिए, आप सुनिए, किसानों के लिए क्या? बिल्कुल, देखो मैं आप बता रहा हूँ, बहुत काम किया, मैं कह रहा हूँ बहुत काम किया। ये जो बात कर रहे हैं 6,000 रुपया साल के दिए, सुनो, MSP पर किसान की पूरी फसल बिकती है, आइए समझ में। हर पहले क्या था कि जब कांग्रेस का राज था या मुलायम सिंह था, जब 1,000 रुपया अगर होता था किसान, जो एक MSP घोषित होती थी तो 800 में बिकती थी। अगर आज सरकार ने जितनी भी कीमत घोषित की है उससे ज़्यादा ही बिकेगा गेहूँ चावल, और उससे कम नहीं बिकने वाला। पहले कम पैसे में बिकता था, तो इससे बड़ी बात और क्या किसान के लिए? ऋण की सुविधा इतनी अच्छी कर दी कि आराम से जो है किसान क्रेडिट कार्ड से आराम से पैसा ले लिया जाता है। और सुनो, इतने, और सिंचाई से लेकर के बिजली किसानों के लिए काफ़ी समय में आती है। पहले 3 घंटे 4 घंटे बिजली आती थी, किसानों की इतनी बुरी दुर्गति थी, सड़कें नहीं थी किसानों के लिए, गाँव के लिए सड़कें नहीं थी, बुरी हालत थी गाँव की। आज गाँव सारा विकास हो गया, गाँव के लिए सुंदर सुंदर सड़कें बन गई, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, हर ओर चहुमुखी विकास हो
रहा है आज जो है मोदी जी के नेतृत्व में। और ये जहाँ तक ये कह रहे हैं श्रीमान जी कि वो किसान है जो पंजाब के समझ रहे 100% कह रहा हूँ, उनका खुद एजेंडा आ गया है। अभी उन्होंने क्या कहा कि भाई राम मंदिर की वजह से मोदी का जो इस समय बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है। सुनो एक मिनट और सुनो बहुत ऊंचा हो रहा है। सुनो बहुत एक उन्होंने कहा इन्हें यह भी सीढ़ी नहीं पता कि उनका जो है उच्च लेवल का वो हो रहा है मोदी जी का, पर अब हमें इसे डाउन करना है। तो हम इसको डाउन कैसे करें? तो उन्होंने कहा विपक्ष बिल्कुल बेकार है, विपक्ष में जान नहीं है ना समय इतना है। तो हम जो है मोदी को डाउन करने के लिए ये षड्यंत्र चाहे उन्होंने। हो ही नहीं सकते, उनकी औकात क्या है? वो 2% जो है खालिस्तानी प्रवृत्ति के लोग वो क्या मोदी को डाउन करेंगे? वो कोई खालिस्तानी प्रवृत्ति के लोग तो बंद कर रहे हैं ना, और डंडा पड़ रहा है उन पे, पड़ रहा है उन खालिस्तानियों पे। और सुनो जो सड़कों को तोड़ रहे हैं, पुलों को तोड़ रहे हैं, क्या किसान कभी पुल तोड़ सकता है? सड़कों को तोड़ सकता है? या उन्हें खींच के नए सड़क पर सैकड़ों तो ट्रक जो है उन्होंने ट्रैक्टर नए निकाले। और इन्हें श्रीमान जी को ये नहीं पता, अगर हर उनके अनुसार ही चला जाए क्या जी 10,000 रुपये महीना भी दिया जाए, मैं भी किसान हूँ, तो देश में बचेगा क्या? 35 लाख करोड़ का सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो किसान इस देश का नागरिक है या नहीं? बताओ जी। किसान हम भी हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जो कोई नहीं बैठा वो किसान नहीं है, वो उनमें से नहीं। आप छोड़, मैं बताऊंगा कैसे नहीं है, आप ये भी सुन लो कैसे नहीं है। बताइए आप। अगर किसान होते तो भाई साहब जो यहाँ के रक्षक है उनके सर ना फोड़ते, वहाँ पत्थरबाजी नहीं करते, पहले से योजना बना के हथियार सहित नहीं आते। अगर किसान होते तो अपनी मांग रखते जिस तरीके से रखे जाती है, तो फिर अरे सुन लो रबड़ की गोलियां ऐसे, अरे सुन ले पहले मेरी बात। बड़े बड़े बैरिकेड लगा रहे हैं, वही है क्योंकि जो फंडिंग पे आए हुआ है, जो फंडिंग पे आए हुआ है, ये वही है जो कि इस देश में दंगा कराने की बात करते हैं। ये वही है जिसे कनाडा जैसे देश से फंडिंग आती थी पिछले किसान आंदोलन। क्वेश्चन, किसान मोदी जी के साथ है उन लोगों के साथ है जो बैठे मोदी जी के साथ 2024 में बिल्कुल साथ वो नहीं है, वो तो एजेंडाधारी हैं, और एजेंडाधारी ने ना पहले कुछ कर पाए ना आप कर पाएंगे। वो किसान नहीं है, एजेंडाधारी है। एक बात जब यहाँ किसान आंदोलन होता है, क्या कि पंजाब का और हरियाणा का किसान आता है क्या? और 26-27 राज्य है जो पूरे देश में है, वहाँ का किसान कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है भैया? यही सवाल जनता के मन में घूम रहा है, वहाँ का किसान कहाँ चला जाता है? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।